ये हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर, ठीक है। ऊपर भी दिखा दिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, ठीक है। जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले यहाँ पर आप आंसर दीजिए, 2 का 2 दीजिएगा, ठीक है। और टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है ये आपको मालूम रहना चाहिए। तो टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, 1 होता है। टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दे देंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30 का मान, पहले 30 का मान क्या होता है, तो 30 का मान √3/2 होता है। तो √3/2 दे देंगे, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 30 है, यानी कि 2 बार कॉस। तो फिर क्या करेंगे, कॉस 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। और इसका क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। और माइनस का माइनस, साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3/का होता है 2 होता है, √3/2 होता है। और इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 2 का 2 और 1 के पावर 2 है, यानी क्या 1 2 बार, तो 1 गुने 1 प्लस √3/2, तो √3/2 कितना बार है, 2 बार है। तो √3/2 गुने √3/2 माइनस यहाँ पर कितना है, 2 बार है √3/2, तो √3/2 गुने √3/2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जब हम इसको गुना करेंगे 2 में 1 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 में 1 से करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। प्लस रूट से रूट कैंसिल, 3 का 3 होगा, ठीक है। √3 क्या आएगा, 3 आएगा। अब प्लस 2 दूना 4 माइनस रूट से रूट कैंसिल, 3 का 3, ठीक है। और फिर क्या, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ करेंगे और घटाव करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका हम जब निकालेंगे तो हम लोग क्या आएगा, हम लोग यहाँ जब निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 में 1 से भाग देंगे 4 आएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 आएगा। फिर 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, और तो 1 आएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। फिर 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। देखिए दो ई प्लस है और ई माइनस है, तो +3 -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आएगा। तो 8 + 0 बट्टा कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। 0 नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा। तो कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, बीच का दूरी निकालना है। तो बीच का दूरी हम कैसे निकालेंगे, आइए बताते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले यहाँ पर जो बिंदु दिया होगा उसको मानना पड़ेगा। जैसे माना कि बिंदु 4 5 कोष्ठ तथा -3 2 दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 बराबर जो होगा उसको मान लेंगे। तो देखिए यहाँ ये जो आगे वाला ये वाला अंक है इसको कहते हैं x1, और ठीक है इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y1, और इसको क्या कहते हैं y2, ठीक है। तब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 बराबर क्या है, 4, तो 4 ले लेंगे। x2 बराबर क्या है, -3, तो -3 ले लेंगे। y1 बराबर क्या है, 5, तो 5 ले लेंगे। और y2 बराबर क्या है, 2, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसको मान लेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच का दूरी बराबर क्या होगा, बोलेंगे √, फार्मूला है, इसको याद करिएगा, ठीक है। x2 - x1 द होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x2 बराबर क्या है, तो बोलेंगे -3, तो यहाँ क्या करेंगे, -3 लिख देंगे, ठीक है। ये माइनस का माइनस, x1 बराबर क्या है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस का प्लस, ये जो माइनस है ये फार्मूला में है, और ये 4 है, ठीक है। प्लस का प्लस, y2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 ले लेंगे। माइनस का माइनस, y1 का मान क्या है, 5, तो 5 ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए -3 - 4 का होगा -7, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का प्लस, -5 में से 2 निकालेंगे, -3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 7 7 49, 3 3 के 9, 7 7 49, यानी 7 2 बार है, तो 7 गुने 7 की, तो 7 7 49 और 3 3 के 9। और जब हम तो ये कितना आएगा, 58 आएगा, 58 आएगा, 58 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये भी 2 नंबर में पूछा है, ठीक है। और जो कि
जो कि मैथ का 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या बोल रहा है, समुच्चय निकालना है। तो पहले इसको लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है, इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, तो रूट 9 हो जाएगा। फिर देखिए एक्स बराबर रूट 9, कितना बार इसको 9 है तो तोड़ेंगे ना, 3 गुने 3। यहाँ पर देखिए जब 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 तरीके 9 टूट गया, यानी कि 3 गुने 3। तो x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 गो रूट में रहता है तो एक रूट से हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं अंक को। ठीक है, तो x बराबर वो क्या आएगा, प्लस में, और क्या आएगा माइनस में 3। ठीक है, यही हम लोग का समुच्चय हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का हम क्या निकालना है, विवेचक निकालना है, विवेचक बताना है। तो विवेचक हम कैसे बताएंगे, हम बता रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। पहले आपका क्या करना पड़ेगा, आंसर में 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 इसको लिख लेना होगा। ठीक है, आप a b c बराबर बराबर दे दीजिए तीनों में। ठीक है, आपको a बराबर बोलना होगा, इसमें कौन a है, कौन b है, कौन c है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए, तो a बराबर क्या है, a बराबर 5 है। ये जो आगे जो अंक होता है उसी को क्या कहते हैं, a कहते हैं। और ये पूरा को क्या कहते हैं, ये पूरा जो -4 है, x का पहले जो माइनस जो अंक रहता है उसको हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। और जो ये 2 है उसको क्या कहते हैं, c कहते हैं। अब c की जगह पर 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, उसको ca कहते हैं। ठीक है, और x का आगे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, उसको हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। x का आगे रहना चाहिए। ठीक है, और जो x स्क्वायर का आगे रहता है उसको हम a कहते हैं। ठीक है, तो b बराबर -4 हो गया और c बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। हम विवेचक का फॉर्मूला क्या जानते हैं, विवेचक d बराबर का फॉर्मूला जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे। तो b का मान कितना है, तो 4, तो -4 का यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस, फार्मूला में 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, यानी कि गुना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a बराबर क्या है 5, तो 5 ले लेंगे, और c बराबर क्या है 2, तो 2 ले लेंगे, और बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए -4 का स्क्वायर यानी कि -4 गुने 4, माइनस का माइनस, 5 चौके 20, अब 20 दूना 40, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे, बराबर में क्या करेंगे, 0 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, जब 4 चौके 16 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +16, 4 चौके 16 माइनस कितना 40 बराबर 0। जब हम 40 में से 16 निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, -24। ठीक है, -24, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, -24 आएगा। उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जाके इस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो सब 2012 वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में पूछा है, आपको यहाँ पर दिखा भी दी।